ITI डी के सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे डेल्टा संयोजन में 2 वाट मीटर विधि से असंतुलित लोड का मापन करना और 2 वाट मीटर विधि से डेल्टा संयोजन में स्टार संयोजन में असंतुलित लोड का मापन करते हैं। डेल्टा संयोजन में 3 वाट मीटर विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें केवल 1 वाट मीटर विधि वो संतुलित लोड के लिए और 2 वाट मीटर विधि असंतुलित लोड के लिए। संतुलित लोड का प्रैक्टिकल हमने इससे पिछले प्रैक्टिकल में कर लिए हैं। अब करेंगे अपने 2 वाट मीटर विधि से असंतुलित लोड मापना और कौन सा कनेक्शन है, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन। अब असंतुलित लोड करने के लिए अपने पास लोड के रूप में है लैंप। लैंप को एक तो बना लिया हमने 2 लैंप का सेट, 2 तो हैं 2 लैंप के सेट और एक है 3 लैंप का। तो ये लोड हो गया असंतुलित लोड हो गया। इसमें प्रत्येक फेज में कितना वो वाट का लोड लगा हुआ है वो कैसे ज्ञात करना है वो आपको इस प्रैक्टिकल में सिखाया जाए। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपके पास क्या क्या सामान चाहिए। एक तो आपके पास लोड होना चाहिए, ठीक है। लोड है 3 फेज के 3 लोड हो गए। 2 वाट मीटर भी दिए तो 2 वाट मीटरों की आवश्यकता आपको। और इसमें परिपथ में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होता है बराबर, तो एक चाहिए आपको वोल्ट मीटर। और प्रत्येक फेज की करंट मापने के लिए आपको चाहिए एमीटर। आपके पास 3 एमीटर हैं तो 3 प्रत्येक फेज में भी लगा सकते हैं। अगर एक है तो प्रत्येक फेज में लगाकर आपको चेक कर लेना है। प्रत्येक फेज में लाइन करंट और फेज करंट का मान अलग अलग होता है, ठीक है। प्रत्येक फेज में करंट का मान भी मापन करेंगे, वोल्टेज का मान बराबर होता है और इससे अपने इसका पावर निकालेंगे और वाट मीटर में भी रीडिंग देखेंगे कि किस प्रकार इसका लोड ज्ञात किया जाता है। अभी इसका कनेक्शन करना आपको, तो कनेक्शन पहले आपको मैं सर्किट डायग्राम में समझाऊंगा, उसके बाद में सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। और कनेक्शन करने के बाद आपको लोड मापना सिखाएंगे। तो पहले आपको कनेक्शन समझा देता हूं मैं, चलो कनेक्शन देख के फिर करते हैं। अब प्रैक्टिकल है अपना 3 फेज डेल्टा संयोजन में 2 वाट मीटर विधि से असंतुलित लोड का मापन करना। अब इसका संयोजन कैसे करना आपको, एक फेज में तो लगाएंगे अपन, 2 फेजों में तो लगाएंगे 2 लैंप और एक में लगा देंगे अपन 3 लैंप। ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया B1, B1 के साथ C2, A2 के साथ C1। आपको 3 लाइन के वायर निकाल लेने हैं और 2 फेजों के मध्य जोड़ना आपको वाट मीटर है। ये है वाट मीटर की CC कॉइल और ये PC कॉइल, और आपको एक में जोड़ देना है प्रेशर कॉइल। इसी प्रकार दूसरे में वाट मीटर जोड़ेंगे अपन, ये करंट कॉइल हो गई, ये प्रेशर कॉइल हो गई, ठीक है। दूसरा वाट मीटर जुड़ गया ये। अब आपको एमीटर लेना है और प्रत्येक फेज में क्या लगाना है, एमीटर। प्रत्येक फेज की रीडिंग लेनी है और एक लगाना आपको 2 फेजों के मध्य वोल्ट मीटर। लग गया वाट मीटर, 2 फेजों में लग गया। इसमें न्यूट्रल पॉइंट तो निकलता नहीं है, न्यूट्रल की जगह अपन तीसरे फेज में संयोजित कर देंगे। एक वोल्ट मीटर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का मान दर्शा देगा। तीनों में क्या लगाएंगे, एमीटर। प्रत्येक फेज की करंट और ये लाइन वोल्टेज, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फेज की वाटेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वाटेज क्षमता। इसी प्रकार तीनों फेजों की अपन निकालेंगे और तीनों फेजों की कुल वाट टोटल वाटेज के बराबर इन मीटरों की रीडिंग होनी चाहिए। आ गई बात समझ में। इस प्रकार आपको कनेक्शन करना है और इसको L1, L2 और L3 को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करना है और रीडिंग नोट करनी। तो अब इस सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन प्रैक्टिकल करेंगे और रीडिंग देखेंगे। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन कनेक्शन करेंगे। 2 फेजों के लिए तो 2 लैंप का लोड है
और एक फेज के लिए 3 लैंप का लोड है। अब इसको अपन मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं B2। इनको आपस में क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। हो गया कनेक्ट। अब A2 के साथ क्या जोड़ना है, C1, ये C1 मान लेते हैं, और B2 के साथ B1 के साथ C2 जोड़ देते हैं। डेल्टा में कनेक्ट हो गया। अब ये जो संयोजन जहां से आपने संयोजन किए हैं, यहां से क्या निकाल लेना, आपको एक एक फेज निकाल लेना है। डेल्टा में सेट कर दो इसको, और वायर उठाना है। कौन सा वायर, अब वाट मीटर कनेक्ट करेंगे इसमें। वाट मीटर में देख लो, M और C को कॉमन करना है, और वो तो कहाँ देना है, लाइन में। इसके साथ लाइन का एक वायर जोड़, ठीक है। अब आपके पास बचा है L और V। L को लाइन से एक इस डेल्टा संयोजन में जोड़ देना है, ठीक है। और V को क्या करना है, V को किसी भी एक फेज में जोड़ देना है। V के वायर फेज में ही जुड़ेंगे इसमें, ये जुड़ गया। अब दूसरा जो वाट मीटर लगाएंगे उसका भी V यहीं जुड़ना चाहिए। अब दूसरा वाट मीटर लेते हैं अपन। दूसरा वाट मीटर का M और C कॉमन करके इसको तो देंगे फेज सप्लाई। L वाला जो टर्मिनल है इसको कहाँ जोड़ देंगे, फेज में, और V वाले को इस फेज में जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना कनेक्शन? हाँ। जुड़ गया। अब जोड़ना आपको एक मिली एमीटर। ये किसी भी एक फेज में जोड़ देते हैं। अपने पास एक मिली एमीटर है, इसमें करंट का मान कम आएगा, तो प्रत्येक फेज में ये लगाकर अपने चेक कर लेंगे कि कौन से फेज में कितना करंट आ रहा है, ठीक है। अब पहले जोड़ देते हैं अपने, यहां एक जोड़ेंगे अपने वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जगह क्या जोड़ना, आपको मल्टीमीटर जोड़ देना है, और वोल्टेज पे इसकी रेंज सेट कर देना है। ये मिली एमीटर जुड़ गया। इसका फेज का कौन सा है, ये। और एक जोड़ देना आपको वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसी भी दो फेजों के मध्य समांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ देना। अब दो तो मीटर जुड़ गए वाट मीटर, एक जुड़ गया मिली एमीटर, और एक जुड़ गया मल्टीमीटर जो वोल्टेज का मान दर्शाएगा। अब अपने को 3 लाइन के वायर लेने हैं। एक बार रुको, ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2, और कौन सा बच गया, ये लाइन। इसमें तो जुड़ गए ना, इसका वो लेना M टर्मिनल, इसको एक यहां से लेना है, यहां से। ये भी टर्मिनल नहीं जुड़ा ना अभी। अब आ गया समझ में? अब लगाएंगे अपने सप्लाई, 3 फेज सप्लाई इसको देनी। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, और ये L3 होगा। L1 को सप्लाई के L1 से कनेक्ट करेंगे, L2 को L2 से, और L3 को L3 से। अब रीडिंग देखो, वोल्ट मीटर को वोल्टेज की रेंज पे सेट करते हैं। वोल्टेज का मान आ रहा है 440 कर लो, 400, हाँ। V का मान है 440, और करंट का मान आ रहा है 430 मिली एम्पियर, हाँ, फेज 1 में। I1
ठीक है। इसमें लोड कम है, लोड कम की वजह से अपने पास ये जो वाट मीटर हैं ये उच्च रेंज के, तो ये रीडिंग सही नहीं दर्शाएंगे। सही का मतलब ये है कि अपन इनको पहचान नहीं पाएंगे कितना है, कि इसमें एक्यूरेट मान तो नहीं है, 0 से सीधा 250 के बीच में, इसमें अनुमान नहीं लगा सकते दोनों, है ना। अब आपको प्रत्येक फेज की पावर निकालनी है VI से। वोल्टेज है आपके पास और करंट है, ठीक है। प्रथम फेज की वोल्टेज आ रही है, इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर है, तो वोल्टेज का मान तो आपको रखना है नियत, और करंट का मान करना आपको चेंज। चेंज का मतलब फर्स्ट फेज में आ रहा है 430 मिली एम्पियर, तो इसमें कितनी वाटेज आई क्षमता निकालो। करंट निकालना है, कितना आ रहा है 189 वाट। लिखो फेज 1 में 189 वाट आ रहा है, ठीक है। अब मैं सप्लाई को हटाता हूं और एमीटर को दूसरे फेज में चेंज करेंगे। अब ये तो फेज नंबर 1 हो गया, अब करेंगे अपने फेज नंबर 2 में। इसमें लग गया, वहां लगाओ, वापस उसको वहां लगाओ, इसकी पावर ज्ञात हो गई। अब इसको लगाना है यहां, यहां लगाओ। लगा दो उसमें। अब तीनों फेजों को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो फेज नंबर 2 की पावर आ जाएगी। अब देखो इसमें करंट का मान कितना रहा है 390 मिली एम्पियर, 390 मिली एम्पियर, और वोल्टेज का मान वही है 440। इसमें आ गया 171 वाट। अब इसी प्रकार अपन करेंगे फेज नंबर 3 में। यहां से एमीटर को हटाना है और फेज नंबर 3 में लगाना है। यहां लगा दो, सीरीज में लगा देना है। नहीं नहीं, इसको एक को हटा दो, इसके साथ लगा दो, इसमें एक को हटा दो। अपन मापेंगे धारा 3 नंबर फेज की और उसकी वाटेज निकालेंगे। 3 फेज सप्लाई इसको देते हैं सर्किट को। इसमें कितने आ रहे हैं करंट 390, इसमें भी 390 आ रही है, 380 है इसमें 380, इसमें 380 है, तो वोल्टेज का मान वही है 440। कितनी आ गई इसकी पावर 167, 167 आ रहा है। अब तीनों फेजों की पावर निकालो कितनी होगी। 532 527 वाट, ठीक है। इस प्रकार डेल्टा संयोजन में असंतुलित लोड का मापन किया जाता है।